करती हूँ। मंच पर विराजित सम्मानीय इंदौर लेखिका संघ के हमारी वर्तमान अध्यक्ष विनीता जी तिवारी, पूर्व अध्यक्ष मंजुला जी गुलदा, आदरणीय सुरेखा जी जैन, सुरेखा भारती जी, कल्पना जी, डॉक्टर कल्पना जैन जी, संचालन करती अमृता जी अवस्थी, वरिष्ठ सदस्य आशा जाखड़ जी, आप सभी को सादर अभिवादन करती हूँ और दर्शक दीर्घा में विराजित सभी इंदौर लेखिका संघ की मेरी सभी सदस्यों को और बाहर से आए पधारे अतिथि और सभी आगत सम्मानीय श्रोताओं का मैं दिल से अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। कहते हैं कि योग के बिना कोई कार्य संभव नहीं होता और यह उक्ति मेरे प्रथम काव्य संकलन पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि किताब प्रकाशन का सपना सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे माता पिता का भी सपना था। स्वर्गीय पिताजी अक्सर कहा करते थे कि इतना तुम लिखती हो तो इसको थोड़ा प्रकाशन भी करवाओ, लेकिन दायित्वों के चलते ये संभव नहीं हो सका। और जब साहित्य अकादमी ने इस पांडुलिपि को चयनित किया, अनुमोदित किया, तो जैसे पुस्तक प्रकाशन को एक नई दिशा मिल गई और फिर ये पुस्तक आखिर आकार लेकर सामने आ ही गई। ये पुस्तक मेरे लिए महज पुस्तक नहीं है, ये मेरी आकांक्षाओं का, मेरी भावनाओं का और प्रकृति की मुझ पर जो कृपा रही है उसका एक छोटा सा अंश प्रतिबिंब है। अगर ये प्रतिबिंब कहीं भी सार्थक रहा, कहीं भी सफल रहा, तो मैं भविष्य में ऐसे प्रयास और करती रहूंगी। पुस्तक में प्रकाशित जो मेरा जीवन परिचय है और छायाचित्र है, ये तो महज एक औपचारिकता है, लेकिन इस पुस्तक में जो रचनाएं हैं वो मेरा जीवन है। ये रचनाएं, जीवन कभी एक राह का ही नहीं होता, जीवन में सम और विषम के बहाव में यह बहता ही रहता है और जीवन जब जब इस बहाव में था तब तब इन रचनाओं ने जन्म लिया। कभी ये आंसू की छुपती बूंद बनी तो कभी ये खिलता पुष्प बनी, पर रही हमेशा मेरे साथ ही और कुल 61 रचनाओं ने इन्हें संकलन का एक आकार दिया जो आप सभी के सामने है। इस पुस्तक में निसंदेह मेरे माता पिता, गुरुजन और परिवारजनों का बहुत बड़ा योगदान है, आशीर्वाद है और कुछ सहयोगी ऐसे हैं जो जैसे कलम में स्याही दिखाई नहीं देती वैसे उन्होंने मेरा सहयोग किया है। स्याही खत्म तो कलम भी बेजान हो जाती है, खामोश अदृश्य रूप से ऐसे जब वो सहयोगी अपना सहयोग करते हैं तो कलम की नोक तक वे आकर बहते रहते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। उन सहयोगियों को मेरा हार्दिक नमन। कुछ बिखरे मित्र ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी ऊर्जा, अपनी संवेदना, अपनी काबिलियत मुझे उपहार में दे दी। उन्हें क्या धन्यवाद दूं? वो मेरे जीवन में मौजूद अक्षय ऊर्जा और संवेदनाओं के स्रोत हैं। हार्दिक नमन उन्हें भी जिनके सकारात्मक और नकारात्मक सहयोग से ये पुस्तक इस आकार में है कि इसे दुनिया के हाथों में सौंप सकूं। स्वीकार कीजिएगा इसे उदार मन से। यहाँ एक बात और उल्लेखनीय रूप से कहना चाहूंगी कि किसी भी पुस्तक लेखक के लिए उसका पहला जो प्रकाशन होता है वो बड़ा अविस्मरणीय होता है, मूल्यवान होता है, मील का पत्थर होता है। लेकिन चूंकि वो पहला होता है तो उसमें कई खामियां भी हो सकती है, कई गलतियां भी हो सकती हैं। तो आप सभी से गुजारिश है, विनती है कि आप सभी मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे बताएं इसमें क्या खामियां हैं, तो आगे मेरा सफर यह जारी रहे और अपनी कमियों को सुधार कर मैं आगे चलती रहूं। धन्यवाद करना चाहूंगी माननीय विकास जी दवे भाई साहब जिन्होंने साहित्य अकादमी से पुस्तक चयनित की, पांडुलिपि को चयनित किया, अनुमोदित किया। धन्यवाद करना चाहूंगी माननीय चांदनीवाला सर जिन्होंने पुस्तक की बहुत ही सुंदर भूमिका लिखी। सादर धन्यवाद मेरी गुरु बहना
आज यहाँ उपस्थित नहीं है, स्वास्थ्य कुछ कारणों से यहाँ उपस्थित नहीं हो सकी, लेकिन पुस्तक जब उनके हाथ में आई तो वो इसकी समीक्षा लिखे बिना नहीं रह सकी। उनका ऐसा प्रेम जो मेरे लिए मेरे गुरु का जो मेरा वरद हस्त है वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। ऐसे गुरु का वरद हस्त मिलना, ऐसा अपने सिर पर जो हाथ होना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और जो बातें मैं यहाँ, कई बातें ऐसी है जो मैं कह नहीं पा रही, लेकिन बहुत सारी बातें जबान अटक रही है। कई बार ऐसा होता है कि भावना के वश आप बोल नहीं पाते, लेकिन धन्यवाद देना चाहूंगी इंदौर लेखिका संघ की हमारी वर्तमान अध्यक्षा विनीता जी तिवारी का, संस्थापक अध्यक्षा स्वाति जी तिवारी का, जिन्होंने हमेशा मुझे लेखन के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। बोला तुम थाना रहती हो तो क्या हुआ, यहाँ इंदौर के लेखिका संघ से जुड़ो। मैंने कहा मैं स्वाति जी में नहीं आ पाती हूँ बार बार, लेकिन बोले कोई बात नहीं, तुम फीस भी मत देना, लेकिन हमारे लेखिका संघ से। उनका इतना प्रेम जो मुझे लिखने को बार बार बरबस खींचता है। और हमारे संध्या राय चौधरी जी महासचिव जो हैं, हमारे मणिमाला जी शर्मा वरिष्ठ सदस्य आशा जी, सभी जितनी भी लेखिकाएं हैं मेरे, सभी, चाहे मैं उन्हें करीब से जानती हूँ नहीं जानती हूँ, लेकिन सभी मेरे इतने करीब हैं कि लगता है कि हम सभी एक परिवार का अंग हैं। आज सिर्फ एक छोटे से कथन पर संध्या जी ने इतना बड़ा, मतलब पूरा जो आपकी टीम है संध्या जी की, वो पूरा इतना बड़ा आयोजन करना, ये मेरे अकेले के बस की बात नहीं थी। इतना बड़ा आयोजन यहाँ हुआ तो मैं धन्यवाद शब्द तो इसके लिए बहुत छोटा होगा मेरे, लेकिन मैं फिर भी धन्यवाद आभार करना चाहूंगी हमारी सभी पूरी टीम को, और सभी जितनी भी मेरी सदस्य यहाँ बैठी हैं जो नहीं आ पाए, उनके लिए भी सादर धन्यवाद आभार। इंदौर लेखिका संघ जिसने इस विमोचन के कार्यक्रम को मूर्त रूप दिया। धन्यवाद की इस श्रृंखला को समाप्त करते हुए एक और नाम और लेना चाहूंगी कि मेरी जो मोटिवेशनल प्रेरणा देने वाली हैं डॉक्टर अलका भार्गव जी, जो यहाँ बैठी हैं, हमेशा मुझे प्रेरित करती रहती हैं लिखने के लिए। उनके जो स्लोगन्स रहते हैं या फिर कभी कभी उनकी जो कई कविताएं मेरी उन्होंने पढ़ी हैं, तो इतनी अच्छी सुमधुर आवाज में जो वो प्रस्तुत करती हैं, तो उनका कोई सानी नहीं। उनसे व्यक्तित्व से मैं इतनी ज्यादा प्रभावित हूँ कि कह नहीं सकती। तो अभी अलका जी को आप सुनेंगे कि उनकी मेरी समीक्षा जो यहाँ पढ़ेगी वो मैं कविता के साथ अपनी बात को समाप्त करती हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है। वो कविता मैं पढ़ने की इजाजत चाहती हूँ। कविता का शीर्षक है तुम कौन हो। तुम कौन हो मेरे जीवन के व्यस्ततम समय में, मेरे मन मस्तिष्क के व्यस्ततम कोने में चली आती हो हर बात, मेरी हर बात की परछाई बनकर। तुम कौन हो जो न जाने कहां से आकर बस गई मेरे मन के कोने में, एक बगिया बनकर जिसकी फसल लहलहाती ही जा रही है और हरी दिमा देती है आंखों को। क्या तुम शाम की सुरमई हो जिसे देख जाता हूं अपलक होकर? क्या तुम वो गुलाबी ठंड हो? क्या तुम वो गुलाबी ठंड हो जो गुदगुदा जाती है मन को अंदर तक? क्या तुम बसंत की तितली हो? क्या तुम बसंत की तितली हो जो लगाती रहती है चक्कर मेरे ऊपर? क्या तुम हेमंत का मांड और शिशिर का शहद हो जो घोल जाता है मन में मिठास ही मिठास? तुम आखिर हो कौन? क्या वो पतंग जिसे बच्चा देखता है लज्जाई नजरों से? क्या वो सुनहरी फसल जिसे किसान देखता है प्रफुल्लित मन से? क्या आम का बोर हो जो हर्षित कर देता है उसकी सुगंध से? क्या तुम इंद्रधनुष हो जो हर बार बिखेर जाता है नई चाहत? तुम आखिर हो कौन? जिसमें मैं उड़ना चाहता हूँ वो आवाज जो शाम के धुंधलके में गूंज रही है, दूर तक वो आंसू जो आंखों के कोनों में आकर ठहर गया है, उस बच्चे का दर्द जो माँ से छुपकर मुस्कुरा रहा है। तुम आखिर हो कौन जिसने मेरे मन को मथ दिया है समुद्र की तरह, जिसने मेरे मन को विशाल बना दिया है दरिया की तरह, जिसने मेरे मन को जकड़ रखा है भुजंग पाशों की तरह? तुम आखिर हो कौन? एक अनुत्तरित प्रश्न, ब्रह्मांड की गहराई, लहरों की गिनती, चांद की शीतलता, सूरज की
तपिश, मेरा मन, मेरा तन, मेरी प्राण, मेरी सांस, आखिर बता भी तो तुम कौन हो?